भाई सभी को राम राम, जय बाबा की। हम अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं और आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। हम जब कातक लगता था ना, शुरू में कातक के टाइम में हम सारी लड़कियां 20-30 इकट्ठी होती थी सुबह सुबह, और उठते के साथ भेड़ी होने के बाद हम सारी झोड़ पे जाती थी। और झोड़ पे जाने के बाद हमारे वहाँ पीपल का पेड़ होता था, उसमें चढ़ के और झोड़ में ठंडे पानी में गोता लगा लगा के हम नहाती थी। नहाने के बाद सारी भेड़ी होती थी। भेड़ी होने के बाद हम सारी पथवारी बो रखी थी हमने, तो पथवारी के पास आती थी, वहां बैठ के हम घी का दिया जलाती थी उसमें। और दिया जलाने के बाद राम के भजन गाती थी वहां सारी सखियां हम बैठ के। और भजन गाने के बाद में तब हम सारी भेड़ी होती थी। और फिर हमारे को थोड़ा ज्यादा लगता तो आग बढ़ा के हम सीखती थी। वहीं सीखने के बाद घर आती थी, और घर आने के बाद हमारी माँ चूल्हे के पास बैठाती और दही का कटोरा देती हमारे हाथ में, और बासी रोटी को गर्म करके हमें दे देती थी। भाई हम वो बासी रोटी और दही का कटोरा खा लेते थे। उसके बाद में हमारी माँ किसी को पानी का मटका हाथ में दे देती थी, किसी को गोबर का तसला पकड़ा देती थी। भाई चलो काम के लग जाओ। हम भाई अपने अपने काम के लग जाते थे। हम घेरते गोबर, पानी भरते। उसका बाद में थोड़ा सूरज निकलने लग जाता था। सूरज निकलने के बाद में हम सारी कपड़े लेती थी। भाई पढ़ने का इतना चर्चा नहीं था उस टाइम में। कपड़े लेती और झोड़ पे कपड़े ले जाती, और सारी कपड़े धोने लग जाती झोड़ पे बैठे बैठे। और कपड़े धोने लगती, धोके कपड़े भाई किसी को अगर कोई शरारत करनी होती थी, किसी की चुन्नी, किसी का कुछ कपड़ा झोड़ में छोड़ देती थी। अब लड़कियों को तिरना आता, सभी छोरियों को तिरना आता था उस टाइम में। भाई आपस में हम फिर दोबारा पेड़ पे चढ़ते और ऊपर से गोते लगाते, फिर दोबारा कपड़े भीज जाते। और सारे कपड़े से भीजे हम धो धा के अपने घर को आते ही हमारी मम्मी, अब वाला सिस्टम नहीं है भाई कि जैसे बच्चे को थोड़ी डांट लगा दी बच्चा रूस गया। नहीं नहीं, हमारी मम्मी को अगर फूकनी हाथ लग गई, भाई फूकनी लेकर हमारे पीछे भाग लेती थी। लठ हाथ लगा तो लठ लेकर भाग लेती थी। भाई हम थोड़ी देर भागते, फिर कहीं बैठ जाते, फिर हमारी मम्मी गाली भी दे लेती थी हमें। फिर वो शांत होती थोड़ी सी, फिर हम आते, माँ माँ कोई बात नहीं। फिर हमारी माँ हमें पुचकारती, बेटा ऐसे मत करो। फिर हम थोड़ा 1-2 दिन हम आराम से रहते, फिर हमारी वही शरारत चालू थी। फिर भाई बारिश आने की संभावना होती ना, हम बहुत उछलते थे बारिश आएगी, चाहे ज्यादा हो चाहे गर्मी हो। बारिश आने की संभावना में बारिश आती, बहुत मस्ती लेते थे हम। अब के बच्चे भीतर घुस जाते हैं, अरे जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग गई, जुकाम हो गई। भाई हमें कभी जुकाम बुखार कुछ नहीं हुआ। हम ये काम करते, आई बारिश, ओडे ओडे छोटे छोटे कच्चा पहनते और अपने मोरों के तले खड़े होकर नहाते आराम से। और अगर गर्मी में बारिश आई तो भाई पूरा खाड़ बहता पानी का, और कोई कच्चा पहनता और कोई नहीं, कोई भाई दौड़ मारता सीधा। ऐसे ही लड़की लड़के सभी, छोरा छोरी लगा लो भाई, उस टाइम की बात छोरा छोरी बोलते थे, सभी अपने कुलच्ची मार मार नहाया करते। नानू का अगर भाई किसी की आपस में पहले लड़ाई हुआ करे थी ना, जब ये ना हुआ करे थी गोली मार दी, बंदूक मार दी, ना ना, कोई भट्टा ही दिया करे, सीधा भट दे भाटा दे दिया भाई, किसी का डुक दिया, किसी का लठ दिया, हो गया सारा काम। पूरा दिन ऐसे बीतता चला जाता भाई। फिर हम लड़का लड़की ऐसे नहीं करते भाई। आजकल के छोरा छोरी, अगर छोरी बोल रही भाई ऐसे छोरी बात करी, ना ना, सब हम बहन भाई बहुत प्यार से रहते थे। सब पता है भाई, हम इतनी इतनी कंची, 3-3 डब्बे कंचियों के भर लेते थे। कंचियों से जीतते पूरे दिन कंचा खेलते थे, क्योंकि पढ़ने का चर्चा ही नहीं था। ये नहीं रहते पढ़ना है, नहीं, मस्ती थी भाई, बहुत मस्ती थी, बहुत बढ़िया जिंदगी थी। पूरे दिन कंची खेलते। उसके बाद में हम गद्दम घोड़ी भी खेलते भाई, लड़का छोरा छोरी सब मिलकर गद्दम घोड़ी खेलते। और भाई छोरा तो बेचारा गद्दम घोड़ी तो पढ़ भी जाया करता, और हम तो भाई पढ़े ही ना करा था, सड़क कुछ नहीं निकल जाया करता उनको। मैं उसका बाद में भाई हम खेलता खुड़ियो, कहने देखिए खुड़ियो, भाई खुड़ियो खेलता। और जब लड़ाई हो जाती छोरा की टांग हम खुड़ियो मारता, बट्टा बट बेचारा वह छोरिया के मारता तो नहीं। और हम देता रहे तो रोता रोता भागता, उनकी माँ आती उलाना लेकर, वह उलाना लेकर आती, जब इतना पार हो लेता पदड़ पदड़ पार गांव तो बाहर की तरह लुक जाता। जब शांत मौसम हो तो जो अपने घर आ जाता। यो जिंदगी इतनी बढ़िया थी भाई हमारी, ठीक। और फिर नू देख लेता भाई, अब हमारी माँ लड़ेगी या कुछ करेगी, हम चला जाता खेतम घास ले आने। नू कहती छोरी भरोटा ले आओ, भाई हम सारी भेड़ियों को भरोटा ले आने जाता, भरोटा ले आता, घास को भरोटा ना हो तो केकरा रस हो जानने, भरोटो नहीं हुई हो। और जाडा के टाइम में तो यो कहानी बहुत तगड़ी थी कि हम सुबह सुबह जाता घास लेबा, दूब हुआ करे थी सुबह सुबह। जब जाडा में मारो कलर को एक कलर रहा करे बड़ो, पहले को जो पहले का बड़ा बूढ़ा कहता सरकारी जमीन, उसमें घास खड़ी रहा करती, दूब वो खोदा करता। जाडा में सुबह सुबह जाता और एक एक बाजरा की रोटी लेता अपनी, और चला जाता उतो आग बड़ा सीखता, एक रोटी सेक लेता, कुट कुट अपनी रोटी बाजरा खाता। और फिर हरियो नहीं हो तो नगद बावड़ी रहा करती पहला, नगद बावड़ी नीचे घास देकर बीच में नगद बावड़ी खड़ी कर लेता, ऊपर घास घाल लेता, और अपना ऊंचा ऊंचा भरोटा लेकर घेर देता गंडासा कने। और फिर काटती जब गाड़ी बकती हमारी माँ, और गाड़ी बकती इतने पार भाई, फिर इतने शांत होती, फिर आ जाता अपने
ऐसी जिंदगी थी, बहुत बढ़िया जिंदगी थी। ना कोई बीमारी थी, ना कोई बुखार थो, ना कहीं का एसिडिटी हुआ करे थी, ना कहीं का गैस बना करे थी, ना कहीं का कब्जी हुआ करे थी। कोई बीमारी नहीं थी, मस्त जिंदगी थी, मौज की जिंदगी थी भाई। देख ले वह जिंदगी देखो और आज की जिंदगी देखो। आजकल का बालक गिज्जर का पानी तनाव से, बिजली का हीटर चालने से, गिज्जर का चालने से, गरम कमरों गरम रखे से बाहर नहीं निकले। बीरबानी ब्यूटी पार्लर जाए से जय टाइम का ब्यूटी पार्लर होया करता भाई। हमने ब्यूटी पार्लर भी ना बेरो, हमारी शादी हुई हमने ब्यूटी पार्लर कोई ना बेरो तो के वैसे ब्यूटी पार्लर बामणी टिक्का लगा दिया करे थी मेहंदी का, या मुट्ठी नू मेहंदी लगाती लाल मुट्ठी हो जाया करे थी बराजी होगा। हमने नू ना बेरो ब्याह की चीज वैसे हम नू जाने करता कुछ अलग चीज ब्याह से बड़ी मस्त रहा करता जिंदगी कमाए और मौज लिया करे था। और ब्याह हुआ करे था ना जब ये ब्यूटी पार्लर वाला कोई सौदा नहीं हुआ करे था भाई, कोलगेट लिया करे था और सिंदूर ने एक डीबला का सिंदूर घोल लिया करा था और कोलगेट घाल लिया करा था। एक ठिमकी कोलगेट की लगाता, एक ठिमकी की लगाता, सिंदूर की लगाता और भाई अपने रेडी। और फिर के लगाने को कौन सा फायदा तो अब तो स्टेज पर चढ़ेंगी मुंह दिखावेंगी। अब हमारा टाइम में बेचारी को ढके रहे तो फिर ऊपर एक चादर ढक दिया करे था और गुट मुट रहा करे थी बीरबानी कति बाहर के हाथ के दिख जाए। और पहले का टाइम में अगर रिश्तो कर दिया ना छोरी को, पहले छोरो देखना होगा भाई कैसी लड़की से कैसी लड़की को ने। पहले के टाइम में अगर माँ बापा ने अगर लड़की पसंद कर दी तो उन्हें वो छोरो टाड़ा ना करे तो वे रिश्ता बहुत चल रहा था। देख ले आज हमारा चल रहा है भाई, 25 साल होगी हमारी शादी ने, चल रहा है ना रिश्ता। आजकल 5 साल बाद का अगर रिश्ता ना चले तो पहले की जिंदगी तो बहुत टॉप की जिंदगी थी और अब की कोई जिंदगी नहीं है। पहले पता है भाई घी होता था ना घी, आजकल का बालक घी ने इतना धर दे ना ना घी ना खा। अरे पहले का बालक घी इतना इतना घी ने घायल डड़ा का डड़ा खा जाया करता, नो टड़क टड़क तड़न जाया करता। आज भी खा लिया भाई हम तो वो डड़ो कते मजा आओ से डड़न देख कर बता मैं कहीं डड़ो कौन होता है क्यों। ऐसी जिंदगी मौज की जिंदगी। और सब बताइयो मन कैसी जिंदगी थी हमारी, ठीक। और नहीं कदे हम चलती जाए जिस टाइम में एक बस चला करे थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी हमारी टाइम में, सिर्फ बस की सवारी थी, किराया भरो उसमें चलो। नहीं कुआ पजाने कोई साधन था, मतलब कुआ पजाओ 10 मील दूर जाओ पैदल जाओ, सिर पे भरोटा पैदल धर के लाओ। कोई काम भी जाया करता हम पैदल जाया करता पैदल आया करे था। और अब तो अगर भरोटी लेनी होगी ना तो मोटरसाइकिल चलेगी तो बीरबानी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएगी, या तो भरोटी लाने नहीं जाएगी। पहले ऐसा टाइम भाई मैंने खुद मारो देखे हुए उसे कि हमारे बड़द हुआ करे था, ऊंट हुआ करे था, ऊंट ने बड़दा ने काकड़ा गेरा करे था, ऊंट ने कचरिया की बेल गेरा करे था। हमारा चाचा था उस सारा भेड़ा हुआ करे था, बैठ के हुक्को पिया करे था। वो हुक्को पी के सारा जना पोड़ी के बाहर बैठा करे था, सारी छोरिया ने बैठाया करे था और सारी छोरी हम उनके कने बैठा करे था जब जाडा में सीखा करे था। भीतर हमारी दादी चाची ताई सब थी पूरी की पूरी बैठा करे थी, नू देखा करे था हम भाग भाग कहीं का चूल्हा पर कौन सी रोटी बन रही से के सब्जी बनी से। हम चाहिए घर का खातर बचो या ना बचो घाली खाई, हम नू नहीं देखी भाई हमारी माँ रोटी पोगी तो ही हम रोटी खाएंगा। जय चूल्हा पर रोटी मिली हमने वही चूल्हा की रोटी खा ली। यो पहले की हसलियत थी ना, चाची ताई पहले लड़ा करे थी ना, ये भेदभाव था ना, पहला कोई बैर था आपस में भाई भाइयों का। और अब को टाइम ऐसे से कि वह घर की याद पुरानी हो गई और घर में जो चाचा ताऊ था वह बचा नहीं, सब चला गया। तो अब अपने घर जाने का मन नहीं करता भाई, क्योंकि वो यादें चली गई और वो चाचा ताऊ चले गए और बस कुछ नहीं बचा। अब रोना आ गया भाई सभी के सामने। वो यादें याद आती है तो भाई रोना ही आता है और कुछ नहीं आता, क्योंकि अब कोई किसी को देखता नहीं है, नहीं कोई मतलब भाई है तो भाई भी आपस में अलग अलग है, किसके पास जाके बैठे। माँ है तो बेचारी वो अलग है, भाई है तो वो अलग है, चाचे ताऊ है तो वो सब अलग है। नहीं चाचे ताऊ तो भाई बचे ही नहीं, चाचा ताऊ का परिवार है तो सब अपनी मस्ती मस्त हो गए। कोई किसी की भाण बेटी घर जाओ या कोई मत जाओ, नहीं कोई देखने वाला है, नहीं कोई बूझता राजी खुशी की, नहीं किसी से किसी को मतलब बचा है। और भाई पहले का जमाना नहीं बचा है, पहले की कहानी नहीं बची है भाई। सभी को मेरा ब्लॉग और मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दियो भाई। सभी से राम राम। क्या बुझेगा उस टाइम की याद घनी तेरी आवे रे बाबू, मन घनी सतावे रे बाबू। जब तू बैठा करता समय, जब तू बैठा करता समय, बालक भी हंस जाया करते। सुन ले बाबू बात मेरी तू, याद घनी तेरी आवे बाबू, याद घनी तेरी आवे बाबू।